Welcome to Study Point. Arrays in C++. स्टूडेंट बेसिकली जब हमारे पास एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है तो उसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो उसमें इंटीजर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो फ्लोट टाइप का है तो वो फ्लोट वैल्यू कंटेन करेगा एंड सो ऑन, और जो भी उसकी टाइप होगी उसके मुताबिक वो सिंगल वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास 500 वैल्यूज हों या 500 वेरिएबल्स हों तो उसमें 500 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, या जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही आपको वेरिएबल यूज करने पड़ते हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन भी है कि जब आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हों, यानी बहुत ज्यादा वैल्यूज हों और उसको आप एक जगह पे इकट्ठा अरेंज कर सकें या स्टोर कर सकें। तो हर लैंग्वेज के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरेज इस्तेमाल की जाती हैं इस पर्पज के लिए। ठीक है, जहाँ पे कंजक्टिव मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डाटा होता है बेसिकली ये होमोजीनियस डाटा होता है। एरे जो स्टोर कर सकती है डाटा, एरे के अंदर जो डाटा आप स्टोर कर सकते हैं वो होमोजीनियस टाइप का होता है। होमोजीनियस टाइप का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो उसमें तमाम वैल्यूज इंटीजर्स टाइप की होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एरे फ्लोट टाइप की है तो उसमें तमाम वैल्यूज फ्लोट टाइप की होंगी। और अगर आपके पास करेक्टर टाइप की एरे है तो उसमें तमाम करेक्टर टाइप के अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स, तमाम अल्फ़ाबेट्स उसमें प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो एरे होती है वो आपको एक सहूलत, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप अपना डाटा, जो सेम टाइप का डाटा है, वो आप स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास लेट्स से 500 आपके पास एलिमेंट्स हैं और 500 वैल्यूज हैं और आप उसको स्टोर करना चाहते हैं 500 वेरिएबल्स में, क्योंकि आपने अभी तक एरे नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो एरे से पहले आपके पास सिंपल वेरिएबल्स थे। एक वेरिएबल एक वैल्यू को कंटेन करेगा। जब आपको 500 या मोर देन 500 अगर आपके पास वैल्यूज हों और उनके लिए आपको 500 वेरिएबल्स या उस वैल्यूज के मुताबिक उतने वेरिएबल्स चाहिए, तो तमाम वेरिएबल्स को याद रखना, मैनेज करना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए एक ऐसी टेक्निक जो कि C++ में और बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप सेम टाइप का डाटा एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं और विद सिंगल नेम, यानी उसका जो नाम होगा वो एक होगा। यानी एक ही नाम से आप उसको, उसके तमाम एलिमेंट को स्टोर भी कर सकते हैं और तमाम एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं विद इन अ सिंगल नेम या विद अ सिंगल नेम। ठीक है, तो एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। मीन्स कि जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे का जो साइज होगा या नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर जितने भी होंगे वो आपको फिक्स आपको बताने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट की आपकी एरे यूज होगी आपके प्रोग्राम में। ठीक है, और इसी तरह से जो रैम के अंदर उसको मेमोरी मिलती है उसको हम कंजेक्टिव मेमोरी बोलते हैं। मीन्स कि यके बाद दीगरे, यानी कंजेक्टिव होगी वो मेमोरी, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ एरे, एरे की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली जो सिंपल टाइप है उसको हम वन डायमेंशनल एरे या सिंपल लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे या लिस्ट। इसी तरह टू डायमेंशनल एरे है, थ्री डायमेंशनल एरे है और अप टू एन डायमेंशनल एरे। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग में हम सिर्फ वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पे वर्किंग करेंगे। ओके, वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन, यानी एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आपने उसकी डाटा टाइप लिखनी होती है। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी होती है। डाटा टाइप में आपके पास इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कैरेक्टर है, कोई भी आप उसकी टाइप लिखेंगे। नेक्स्ट उसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद अगर आप खाली नाम लिखते हैं तो वो फील होगा या ऐसे डिक्लेयर होगा कि वो एक सिंपल वेरिएबल है। अगर आप उसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, स्केयर ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे है स्केयर ब्रैकेट, अगर आप लगा देते हैं तो इट मीन्स कि ये एक एरे है। कंपाइलर को इसकी अंडरस्टैंडिंग है
प्री डिफाइन है कि ये एक एरे है, क्योंकि एरे के नाम के आगे ब्रैकेट लगी हुई है, तो उसको प्री डिफाइन है। और ब्रैकेट के अंदर आपने साइज मेंशन करना होता है, लेंथ मेंशन करनी होती है, मसलन आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस एरे में, राइट। तो ये हमेशा लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसमें आपको आइडिया होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एग्जांपल के तौर पर इंट रोल नंबर 20, इट मींस कि एक ऐसी एरे जिसमें 20 रोल नंबर स्टोर हो सकते हैं। फ्लोट मार्क्स 20, ऐसी एरे जिसके अंदर 20 मार्क्स फ्लोटिंग टाइप के स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह से इंट एज 30 एजेस आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की। और इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट नेम की एक एरे देखें तो 50 करेक्टर टाइप की है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक नाम आ सकता है लेकिन उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 50 करेक्टर की, ठीक है। स्टूडेंट का नेम आ सकता है लेकिन उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे, 50, राइट। वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन को ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डाटा टाइप उसी तरह से आपके पास इंट है और नाम ऑफ 5, हमने एक एग्जांपल ली है। जब आप इस तरह से एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ से जो कंपाइलर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाना है वो ये है कि वो रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके लिए, इस नाम एरे के लिए स्पेस एलोकेट होगी, ठीक है। वो जो स्पेस एलोकेशन होगी वो या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, ठीक है। 5 एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट होगी रैम के अंदर, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी, राइट। अब ये जो टाइप है ये इंट है। बास आर्किटेक्चर में जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो इंट जो होता है वो 2 बाइट लेता है, और 64 आर्किटेक्चर में इंट जो है 4 बाइट लेता है। तो उसके मुताबिक ये नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ उसके लॉजिकल ब्लॉक्स बना दिए गए। नाम एक है, नाम, और उसके अंदर 5 ब्लॉक। इसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में देखें, वर्टिकल फॉर्म में भी नाम और 5 ब्लॉक। अब हर ब्लॉक का साइज क्या होगा, इंट टाइप का होगा। अगर इंट 2 बाइट लेता है तो ये 2 बाइट का होगा, अगर इंट 4 बाइट लेता है तो ये 4 बाइट का होगा, ठीक है। तो हर लॉजिकल ब्लॉक का साइज इस उसकी टाइप के मुताबिक होगा, ठीक है। तो इस पूरी एरे को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, टाइप मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसकी टाइप। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने, 5, और अगर उसकी ये टाइप जो है वो 4 बाइट लेती है तो 4 इंटू 5 20 बाइट एलोकेट होंगे, यानी 5 एलिमेंट की एरे है और हर एलिमेंट को 4 बाइट एलोकेट हो रहे हैं, तो 20 बाइट टोटल होंगे। अगर ये इंट 2 बाइट लेता है तो इसका मतलब ये पांचों ब्लॉक, पांचों लॉजिकल ब्लॉक, यानी 5 लॉजिकल ब्लॉक मल्टीप्लाई होंगे 2 से, मीन्स कि ये भी 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट का, इसी तरह से बाकी दो भी 2 बाइट के। तो उसके मुताबिक 10 बाइट इसको स्पेस एलोकेट होगी, या 10 बाइट होगी या 20 बाइट होंगी, राइट। एरेज एलिमेंट, एरेज एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब आप एरे इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं तो डिक्लेयर, जब आप टाइप लिख देते हैं ना, नाम ऑफ 5 और इंट, जब आप टाइप लिख देते हैं तो इसका मतलब ये डिक्लेयर किया आपने, डिक्लेरेशन है, एरे को आपने डिक्लेयर किया है, ओके। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिविजुअल उसके एलिमेंट हैं वो नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4। अब ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है, पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, बेसिकली ये इंडेक्स नंबर है। हर लॉजिकल ब्लॉक उसका उसका एक इंडेक्स नंबर होगा, और इंडेक्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मींस कि उसका जो एरे का जो फर्स्ट ब्लॉक है या फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 0, नेक्स्ट का 1, और फिर थर्ड वन का 2, 3 एंड 4। क्योंकि 5 एलिमेंट हैं तो 0 से स्टार्ट होंगे, ये 4 तक इंडेक्स मूव होंगे, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आप देखें तो नम ऑफ 1 क्या होगा, सेकंड एलिमेंट, नम ऑफ 3 क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट, नम ऑफ 4 5 एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है।
तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट एलिमेंट विल बी नम ऑफ 0, सेकंड एलिमेंट विल बी नम ऑफ 1, थर्ड एलिमेंट विल बी नम ऑफ 2 एंड फोर्थ एलिमेंट विल बी नम ऑफ 3, ठीक। और फिफ्थ एलिमेंट नम ऑफ 4। मीन्स कि आपके इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, आपकी जितनी भी लेंथ है या जितना भी आपने साइज मेंशन किया है उससे 1 लेस। मीन्स कि अगर यहाँ पे 5 है तो इसका इंडेक्स 4 बनता है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे n है तो आखिरी एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है। एरेज एलिमेंट को अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उसको हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक तो एरे के एलिमेंट को वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं और उन दोनों को ऐड भी कर रहे हैं, और ऐड करके एक और एलिमेंट के अंदर हम उसका सम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पहली लाइन जो है एरे की, ये वाली जो पहली लाइन है ये एरे को डिक्लेयर किया हमने, मीन्स के एरे को डिफाइन किया। उसके बाद नम ऑफ 2, यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट पे हमने 10 वैल्यू प्लेस की, ये 10 आ गई। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट पे हमने 20 प्लेस किया। नम ऑफ 3 मीन्स के फोर्थ एलिमेंट नम ऑफ 3 पे हमने 20 प्लेस कर दिया। फिर नम ऑफ 4 में हमने क्या किया, नम ऑफ 2 प्लस नम ऑफ 3, इन दोनों को ऐड किया और स्टोर कर दिया फिफ्थ पर, फोर्थ इंडेक्स पर। फोर्थ इंडेक्स कौन सा है, नंबर 4 फिफ्थ एलिमेंट है बेसिकली, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों को पिक किया, इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया और स्टोर कहाँ पे कर दिया, नंबर 4 पर। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली आप हर ब्लॉक को, हर एलिमेंट को आप एक्सेस भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। यानी कि जब आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसी वक्त अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो आप उस वक्त आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए आप वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दो पैटर्न दिए हैं। यहाँ पे पहला पैटर्न देखें, उसी तरह से हमने एक एरे डिक्लेयर की और उसके बाद जो वैल्यू अगर आपके पास पहले से मौजूद है और आप उसको असाइन करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या किया, इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कर्ली ब्रैकेट में इंडिविजुअल जितनी भी वैल्यूज हैं, कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं आप उसको असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप प्लेस कर देते हैं। इस तरह से ये पूरी एरे 10 20 30 40 50 इन एलिमेंट्स के मुताबिक जनरेट हो गई, और यानी एक एरे डिक्लेयर हुई और उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हुई। स्पेस एलोकेट होने के बाद उसमें वैल्यूज भी प्लेस कर दी गई। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करते हैं तो उसका जो इंडेक्स है, उसके एलिमेंट का इंडेक्स लाजमी तौर पर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लाजमी तौर पर 0 से स्टार्ट होगा। अब जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा उसमें भी हमने यही पढ़ा कि इंडेक्स जो है वो 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। तो अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हैं, एरे को इनिशियलाइज जब आप करते हैं तो लाजमी तौर पर ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। मींस कि ये 0 पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो लेंथ है इसकी वो मेंशन की गई है। मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, यानी लाजमी तौर पर आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितने एलिमेंट उस एरे के अंदर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं है। तो ये उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आपने एरे को इनिशियलाइज करना है, यानी एरे को डिक्लेयर करते वक्त आप जब उसको वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं तो देन ये लेंथ मेंशन करना ऑप्शनल हो जाता है। आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे 5 लिखें, आपकी मर्जी है 5 ना लिखें। उसकी रीजन ये है कि इसने कंपाइलर ने खुद ब खुद नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करना है और उसकी तादाद को इधर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जितने मर्जी वैल्यूज हों उसके मुताबिक उसने इसकी लेंथ बना देनी है, राइट।
एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर किस तरह से किया जाता है, वैल्यूज को स्टोर किस तरह से किया जाता है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है कि हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यानी इंडिविजुअल ब्लॉक को हमने क्या किया, वैल्यू असाइन की। नम ऑफ 2 को वैल्यू असाइन की, नम ऑफ 3 को वैल्यू असाइन की, और नम ऑफ 4 में फार्मूले के थ्रू हमने वैल्यू असाइन की। जबकि जब हम एक से ज्यादा वैल्यूज यानी पूरी एरे को स्कैन करना चाहते हैं, यूजर से वैल्यू चाहते हैं, तो फिर आपको सी इन यूज करना पड़ता है। ठीक है, सी इन यूज करते हुए आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी स्कैन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीन को लूप का ब्लॉक के अंदर हमने प्लेस किया है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम एलिमेंट यानी लूप जब तक चलता है सीन उस वक्त तक होता है, और तमाम वैल्यूज जो भी वैल्यूज आप देते जाएंगे नाम ऑफ के में स्टोर होती जाएगी। अब के क्या है, 0 से लेकर 4, वही जो आपने लेंथ डिफाइन की थी कि 0 से लेकर 4 तक, यानी 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल नम ऑफ 0 होगा, नम ऑफ 1 होगा, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4। इन तमाम एलिमेंट्स के लिए आप वैल्यू स्कैन कर रहे हैं और वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस होती जा रही है। जैसे ही आपके सामने 5, 10, 15, 20, 30 इस तरह से ये वैल्यू 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 यानी के की वैल्यू इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है 0 से लेकर 4। और यहाँ पे नम ऑफ के जो है इसका मतलब नम ऑफ 0 फर्स्ट टाइम, लूप जब चलेगा नम ऑफ 0 फर्स्ट टाइम, फिर नम ऑफ 1 सेकेंड टाइम, और नम ऑफ 2 थर्ड टाइम, और नम ऑफ 4 यानी नम ऑफ 3 फोर्थ टाइम, और नम ऑफ 4 फिफ्थ टाइम। जैसे ही ये के की वैल्यू होगी 5, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट होगा। मीन्स कि आप पांचों एलिमेंट आप उसमें स्टोर कर देते हैं, या पांचों वैल्यूज आप एरे के अंदर सीन के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लूप। नेक्स्ट है जी, एलिमेंट को आप एरे के अंदर से जितने भी एलिमेंट आपने प्लेस किए हैं उसको आप स्टोर प्रिंट कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए जिस तरह से आपने सीन यूज किया था स्कैनिंग के लिए यूजर से डाटा लेने के लिए, तो एग्जिस्टिंग एरे से आपने वैल्यू जो लेनी है शो करनी है वो सी आउट आप यूज करते हुए आप कर सकते हैं। जस्ट सी आउट लिखें और नम ऑफ के। अब के क्या है, लूप। लूप के अंदर क्या है, 0 से लेकर 4। इट मींस कि आप तमाम एलिमेंट को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। लूप 1 बाय 1 अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करेगा और इन वैल्यूज को शो करेगा। नम ऑफ के, नम ऑफ 0 तो पहली वैल्यू होगी, ठीक है, पहली वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह नम ऑफ 1 होगी, दूसरी वैल्यू 10, ये डिस्प्ले होता जाएगा। और नम ऑफ 3 जो है वो आपका 20 होगा, और नम ऑफ 4 जो है वो आपका 30 है। और जैसे k इज इक्वल टू 5 होगा तो वो आपका ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगा और ये पांचों एलिमेंट डिस्प्ले में नजर आएंगे, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल है एरे के ऊपर, सिंपल। वो जो हमने प्रीवियस 2 स्लाइड्स हमने देखी थी उसको हमने कंबाइंड किया है, ठीक है, उसको मैंने कंबाइंड कर दिया है। कैसे किया है जी कि पहले मैंने लूप चलाया जिसमें मैंने एलिमेंट की डिमांड की है, वैल्यू की डिमांड की है, और पांचों वैल्यू को मैंने स्कैन किया। जैसे यहाँ पे एंटर द एलिमेंट और स्कैन किया सीन 10। तो ये दो स्टेटमेंट मैंने आउटर लूप यानी इस सा बनाया है, मींस के इन दो स्टेटमेंट को लूप के बिहाफ पर मैंने एग्जीक्यूट किया है, और ये 5 टाइम एग्जीक्यूशन होती है। 5 टाइम एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि 5 टाइम उसमें वैल्यूज मैंने प्लेस की है, 5 वैल्यू प्लेस की है। जब मैंने डिस्प्ले करना है उसी तरह से मैंने सी आउट लिखा है, एक मैसेज को मैंने फॉर लूप से पहले लिखा है, वो एक ही मैसेज आ रहा है, उसके बाद 5 वैल्यू को मैंने लूप के थ्रू प्रिंट कर दिया। मीन्स के जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी थी वही वैल्यू मैंने शो करवा दी, राइट। ओके जी, इसको देखिएगा मजीद, इसमें कोई अगर क्यूरी है, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, तो आप कमेंट्स में राइट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।